बदायूं सदर सीट से आखिरकार हाजी रईस ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बदायूं सदर सीट से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी के नाम पर काफी घमासान मचा था। सपा ने 22 जनवरी को काजी रिजवान को सिंबल भी दे दिया, जिसके बाद काजी रिजवान ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन सपा के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर हाजी रईस ने नामांकन दाखिल कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। सपा प्रत्याशी हाजी रईस ने कहा कि पार्टी ने जनता में लोकप्रिय और सरकार रखने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे टिकट दिया है। सपा में कोई गुटबाजी नहीं है और बदायूं सदर सीट पर सपा बड़ी जीत हासिल करेगी। अबू आजमी की सिफारिश पर टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अबू आजमी बड़े नेता हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इस नाते वो मुझसे प्यार और सम्मान करते हैं। हाजी जी, काफ़ी कसमकस के बाद में समाजवादी पार्टी ने आपको बदायूं सदर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहेंगे आप? ये अच्छी बात है, उन्होंने सही प्रत्याशी को चुना है और जनता चाहती थी, उसके लिए ही माननीय अखिलेश यादव ने चुना है, जो जनता के बीच में बहुत फेमस हो, पॉपुलर हो, जनता का काम करना चाहते हो, जनता जिसको चाहती है उसी के लिए उन्हें चुना है और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी ने काजी रिजवान को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, सिंबल भी दे दिया गया था उन्हें। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना कहीं कि प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिया था। हाजी जी, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आपके टिकट को लेकर पैसे की बात निकल के आ रही है। लोगों में, सोशल मीडिया में चर्चा है कि आपके द्वारा पैसा दिया गया है, बहुत बड़ी रकम दी गई है, इस वजह से टिकट हुआ है। बिल्कुल झूठ है। जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की भ्रामक गलत खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे लोग जिन्होंने जनता का काम नहीं किया और वो कोशिश कर रहे थे आने के लिए, उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, पार्टी में उनको कोई जगह नहीं दी गई, ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए उनके द्वारा फैलाया गया ये झूठ है। इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। हमारी पार्टी में कभी भी पैसे का कोई चलन नहीं रहा है, ना आज है, नहीं कभी रहेगा। कितने वोटों से जीतने की आप उम्मीद कर रहे हैं? हम कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख वोट जीतने की उम्मीद करते हैं। उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है हमको। आबिद रजा जो है वो समाजवादी पार्टी के पिछली बार प्रत्याशी रहे थे, इस बार कोशिश में लगे हुए थे, तो अब जाहिर सी बात है कि वो मुखालफत में रहेंगे आपकी। नहीं, आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी के तो वो मेंबर भी नहीं है, ना ही सदस्य है, ना पार्टी में है करके, तो इतनी मैं कहूँगा। काजी रिजवान ने जो प्रचार किया था वो भी लगे हुए थे लाइन में। हम सबको कहा गया था, जो हम प्रत्याशी थे, बहुत सारे हमारे दोस्त उन्होंने भी आवेदन किया था, तो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, समय खराब ना हो जाए इसलिए, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, अबू आजमी का कितना रोल है आपके संबंध? अबू आजमी साहब बहुत सीनियर हमारे पार्टी के नेता हैं, संबंध है, ये तो अच्छी बात है। मुंबई से में रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी बहुत पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे बड़े सीनियर हैं, वो मेरा मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इतनी सी बात है। हाजी जी, एक सवाल और है। तमाम दावेदार थे प्रत्याशी के तौर पे समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है आपको डिवाइडेशन नहीं हुआ बदायूं सदर विधानसभा? बिल्कुल भी नहीं, एक वोट का भी नहीं, एक शख्स का भी नहीं, कोई भी नहीं, सब हमारे साथ हैं। आप आ जाइए थोड़ी देर के बाद में, सब हमारे साथ में, सब मिलकर काम करेंगे। और बहुत मूवमेंट पे आपको हेलीकॉप्टर से भेजा गया है, कहे लोग की इस बात? नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं आया, मैं गाड़ी से आया था। मतलब नहीं है कि लास्ट मूवमेंट? नहीं, लास्ट मूवमेंट का है, हमने आवेदन किया था, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, आवेदन किया हुआ था हमने, उस पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश को इतनी बहुत देर क्यों लगी? और लोगों ने तो बहुत पहले ही बहुत सारे काम है। अच्छा, पार्टी ने यहाँ पर सर्वे किया, लोगों की राय ली, जनता ने विचार भेजे अपने, उस पर राय करने के बाद में पार्टी को जो उचित कैंडिडेट लगा उन्होंने सेवा करने के लिए भेजा है। धर्मेंद्र यादव जी नामांकन में शामिल नहीं हुए आप? धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं, आज शुक्रवार था, जैसे अभी कुछ देर पहले कहा मैंने, 2 बजे तक उनको आना था, हमारी नमाज का समय हो रहा था और फिर यहाँ पर 3 बजे तक का समय है, तो कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा था कि रईस भाई आप नामांकन कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा और थोड़ी देर में वो आ जाएंगे यहाँ पर। मुस्लिम वोटर आपके साथ रहेगा? सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं है, पूरे बदायूं की विधानसभा की हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर जाति का मेरे साथ में है ये। हाजी जी, एक बात बताइए, कुछ समाजवादी पार्टी के वोटर नाराज हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे? कोई वोटर नाराज नहीं है, बहुत खुश है, खुशी की बहुत बड़ी लहर है, आप चाहे देख सकते हैं। पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आज भी अभी अरे भाजपा के कितने लोग शामिल हुए, भूल गए आपको? इतने तो बड़े विधायक, इतने तो बड़े नेता आए हैं, वो तो याद कीजिए आप। हम मुलायम सिंह की पुत्रवधू भाजपा में आ गई हैं, उसको कौन देखेगा? पढ़ा यादव देखेगा, उनके जाने से कोई भी हमारी पार्टी पे फर्क नहीं पड़ता है, ये इंसान की स्वेच्छा है, वो जाएं, उनकी इच्छा है जहाँ जाएं, हमारी पार्टी पे उनके जाने से रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ा है। संगठन के लोगों का कहना है कि आप जमीन पे काम नहीं करते, पार्टी के लिए लगातार आपको ऊपर से ही संपर्क में थे, वही वजह रही है। एक आरोप है, मैंने पिछले 5 साल 10 सालों में जो काम किए हैं, शायद आपको नहीं मालूम है, कोरोना के
जब काल में जो मैंने काम किया पूरे ज़िले में किसी ने काम नहीं किया। ये अलग बात है, हम अपने काम का प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया, लोगों को दिखाया नहीं हमने बहुत काम की है। पैसे बांटे, लोगों के लिए अनाज दिया, सामान भेजे, दवाएं भेजी, ऑक्सीमीटर दिया, उनके लिए गैस चीज़ें दी, एम्बुलेंस मुहैया की। ये सारे चीज़ें आपके अखबारों में भी लिखा हुआ लोगों ने, आपको मिल जाएगा। जितना मैंने काम किया व्यक्ति के तौर पे पूरे जिला बदायूं में किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। यहाँ पर न सत्ता के लोगों ने किया है, न किसी और विपक्ष के लोगों ने किया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।